धीर्धेनम् श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। मनुष्य कमल स्वरूप कमलेश्वर बाबा, ये कुमारी का क्षेत्र भाग्य अब जागा। मकर पर्व कुंभ प्रगटावे, योग पंचग्रही वहां पर आवे। गुरुवार जनवरी पड़े और 21 पड़ जाए। चंद्र गुरु बुध सूर्य रूप मिल जाए। पंचग्रही ये योग भवानी, और मंगलमय ये पर्व में जानी। कुंभ पर्व भारत प्रगटावा, और सभी देव समूह यहाँ आवा। नारायण कल की भगवाना, पुष्पकले विमान हरि जाना। हरिद्वार हरि पेड़ी पर पुष्पकले करवाए। नारायण कल की अवतार है, और कुंभ स्नान दिखाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। अद्भुत योग हरि के द्वारा, भाग जगे भारत का सारा। कनक भवन श्री राम विराजे, और मैया सीता मंगल साजे। सीता महारानी जन्मी थी, और देखो धर्म का कुंभ जनकपुरी में जनक पुत्री। और देखो जानकी संग। अनादि काल में संतों का एक समागम हुआ। उस संतों के समागम में ये निर्णय किया गया कि मानवता की रक्षा करने के लिए माया और ब्रह्म की जरूरत है, और बिना ब्रह्म के माया का आगमन हो नहीं सकता। इसलिए माया का जन्म कैसे हो। तब निर्णय सब ब्रह्मवेताओं ने, और 52गढ़ के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे सब, और धर्म सभा में विराजे थे। तो अपने अपने खून की एक बूंद तोता, और ये जो कुंभ रखा है यहाँ उसमें डाल दोता है। उस कुंभ में सभी ब्रह्मवेता राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट अपने अपने जांग के खून की एक बूंद उसमें डाले। पूरा कुंभ ही भर गया, और देखो सभा के माय जनकपुरी नेपाल में, और गाड़ दिया उसे ताय। जनकपुरी नेपाल में तराई में जाकर के उस कुंभ को गाड़ दिया गया कि इसी कुंभ से जन्मे माया, और अमृत वह बरसाएगी, और महालक्ष्मी जन्मेगी देखो, और मंगल धरती हो जाएगी।
तो मंगल भाई बनेगा उसका और माया मिट्टी बन जाएगी। इतनी शक्ति मिट्टी में भारत में भी आ जाएगी। और ब्रह्म जन्म हो अवध में और करो खीर का पान। नारायण खुद जन्मेंगे और बने दशरथ घर राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। इस तरह कुंभ 12 वर्ष में जब और पड़ा अकाल जब जब भारी, तो राजा जनक ने हल से खोद दी धरती मां सारी। तब एक कुंभ निकला वहां और निकली बालिका जान, और कमलेश्वरी कमलासन पर और सीता रूपी महान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जनक जानकी जन्मी सीता और जनक ललित प्रगटा। महालक्ष्मी जन्मई जनक घर शुभ मंगल होई जा। इस तरह कुंभ से जानकी जी का जन्म हुआ। खीर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ। और कुंभ पर्व उस दिन से ही और भारत शुभ आरंभ। और देखो पड़े हरिद्वार में और हरि रहे वहां संग। हरिद्वार में ये कुंभ 2021 में पड़ रहा है। तो हरि खुद पुष्पक वाहन में बैठ हरिद्वार आए और ब्रह्मवेता साधु संतों के संग स्नान दिखाए। तो हरिद्वार का कुंभ, एक कुंभ पड़े इलाहाबाद, प्रयागराज में भी एक कुंभ पड़ता है, संगम तट पर पड़ता है वट वृक्ष की छाया। एक कुंभ महाकाल में उज्जैन में पड़ता है, जिसके रक्षक क्षिप्रा नदी में स्नान होते हैं। और एक कुंभ नासिक गोदावरी में पड़ता है। कुशाव्रत कुंड से गोदावरी के स्नान ब्रह्मवेता स्नान करते हैं। तो हरि नारायण रूप और देखो कल की अवतार। नहीं जन्म भारत हुआ फिर भी कुंभ साकार, उनका जन्म नहीं है। इसलिए ना जाने किस वेश में आए कल की भगवान। हरि की पेड़ी पे करे और गंगा में स्नान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो भाग जगा दे भारत के भक्तों के भाग जगाएंगे। और 14 जनवरी कुंभ पर्व में भगवान कलंकी आएंगे। और देखो नीले घोड़े पर सवार नीली उड़न तस्तरी लाएंगे। ऐसा पुष्पक होगा विमान सब देख देख घबराएंगे। चमत्कार होगा कुंभ में और मंगल सब हो जावेगा। और देखो गुरु और शुक्र का तारा अस्त वहां पर पावेगा। ऐसा प्रकाश फैले नीला नीला और सूर्य मकर में आवेंगे। और सूरज से 100 गुना प्रकाश वह कुंभ में आ फैलावेंगे। हे संसारवासियों, भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मवेताओं, देश देश के नृपालों, भूपालों और उमा महारानी, हमारा सौभाग्य है कि हम भी उस कुंभ पर्व में खड़े रहेंगे। स्वागत करें भोले भंडारी, ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी। नीली उड़न तस्तरी और नीला पुष्पक विमान, उसमें बैठ के आएंगे कलयुग कल की भगवान सियावर रामचंद्र शंकर। कुबेर कि पुष्पक विमान रावण के पास भी था। और उस पुष्पक विमान में लंका से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता, हनुमान, सुग्रीव, सारे राम सेना विजय के बाद अयोध्या की ओर आई थी। फिर कुबेर के पास में चला विमान जाए, आज तलक आया नहीं वहीं सुरक्षित पाए सियावर रामचंद्र शंकर। है उमा जी, संसार में जितने भी ग्रह हैं
इन ग्रहों पर देवताओं का निवास रहता है और देवता आगमन एक लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए पुष्पक विमान का प्रयोग हर युग में करते हैं। चलायमान रहती शक्ति और ग्रह भी देखो खुद चलता है और नवग्रह सूरज के आके देखो हर पल चक्कर लगाता रहता है। सूरज तारा जानिए और 7 ग्रह गतिमान और राहु केतु छाया है इनकी नवग्रह उनको मान और सब चलायमान रहते हैं जगत में और ब्रह्मांड रूप दर्शाते हैं। इतनी गति होती उनमें अपने आप चल जाते हैं। नहीं कोई ईंधन उसमें और नहीं कोई है चाल अपने आप ही चलता है और ये ब्रह्मांड विशाल इसको कहते आकाश गंगा और हर ग्रह उसमें निवास करे और स्नान करे आकाश गंगा में और सूरज के पास चले। तो सारे ही ग्रह आकाश गंगा में चलते ही चल जाए अपने आप ही चलते हैं कोई चला नहीं पाए। वैज्ञानिक इस वस्तु को समझने में असफल रहे हैं क्योंकि विज्ञान के यंत्र या कोई भी उपग्रह किसी ऊर्जा पर आधारित होता है और उस ऊर्जा समाप्त होने के बाद वह उपग्रह नष्ट हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने भी अपने उपग्रह बनाए अपने यान बनाए लेकिन उसमें ईंधन की जरूरत होती है और वह ईंधन समाप्त तो यान की गति अपने आप रुक जाती है। लेकिन सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि जान राहु केतु का कभी न होता देखो ईंधन समाप्त इनका ईंधन कभी समाप्त नहीं होता। ईश्वर की ऊर्जा से चलते उतनी ऊर्जा उसमें होती और इतनी गति उनकी होती जो गति किसी की नहीं होती अपनी अपनी चाल से और चलत चले ग्रह चाल पुष्पक से भी तेज है नवग्रहों की ये चाल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो जितने भी ब्रह्मांड है विशाल ही रूप उनमें रहते देवता जिनका दिव्य स्वरूप सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो चाल की चलोती जान पुष्पक में आए कल की भगवान और कुंभ पर्व है महान वहां करेंगे स्नान। हरि का ये द्वार देखो हरि की ये पेड़ी है और पेड़ केवल हरि की और बाकी सब चाल टेढ़ी है। तो हरि का भजन करो करो हरि का स्नान हरि का ही कर लीजिए कुंभ में गुणगान। सारे भक्त और ब्रह्मवेता साधु संत आएंगे और मकर का महापर्व है स्नान सब कर जाएंगे। भाग्य उनके जगे सब और भाग जग मगाएंगे और कल की भगवान नीली छतरी वाले नारायण पुष्पक में वहां आएंगे। अब सोचो कि आत्मा पुष्प से भी हल्की होती है और नारायण का जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है। तो पुष्य नक्षत्र है शनि का और कर्क राशि गति पाए कर्क राशि में जन्म है रामचंद्र रघुराय। तो कनक भवन पे कुंभ है हरि का है ये द्वार भारत में भी कर देगा देखो भक्ति चमत्कार। भारत में भक्तों में और भगवान का चमत्कार दिखाई देने लग जाएगा। ये कुंभ पर्व बड़ा विचित्र है जहां पर गुरु भी अस्त रहेंगे शुक्र भी अस्त रहेंगे और सारे ब्रह्मवेता और भक्त स्नान करने में मस्त रहेंगे। ध्यान करे भगवान का मस्ती है भगवान और भक्ति करते रहेंगे और हरिद्वार गुणगान हरिद्वार में हरि का चिंतन करते रहेंगे। तो ऐसा योग पड़े जब जब भी और भारत में आते अवतार नीली छतरी वाला कल की पुष्पक में हो गया सवार। अरे गुरुवार की पड़ी संक्रांति और
5 ग्रह उसमें है सवार, चंद्र सूर्य गुरु बुध सरी सब, और देखो गावे मंगलाचार। धर्म ध्वजा लहराए जगत में, और हाथ में उनके है तलवार। नीला नीला पुष्पक उनका, उसको उस घोड़े पर रहे सवार। दिखने वाले को ही दिखेंगे ये सबसे बड़ी सरकार। चारों युगों में बड़ी सरकार है राघवेंद्र यादवेंद्र सरकार। 2 बड़ी सरकारें हैं चारों युगों में, एक राम सरकार है, एक श्याम सरकार है, और कलयुग में कल की सरकार है। और सतयुग में तो सब सरकारें सत्य की होती है, और असत्य की बन जाए तो उनका नाश हो जाता है। तो कलयुग बेड़ा पार कल की ही लगावे, और गंगा में डुबकी लगाने कल की आवे। अरे नीले रंग की उड़न तस्तरी लावे, उसके संग माया लक्ष्मी रूप आ जावे। श्री श्याम संग राधा भी करे स्नाना, और राम संग सीता जी उसमें जाना। और कल्कि की शक्ति महालक्ष्मी गई भारी, जानावेंगे भारत में सब नर नारी। ये शुभ योग 21 पड़ गयो, और देखो आए कल की अवतार। नीली नीली उड़न तस्तरी, नीले घोड़े पे है सवार। नीला ही रंग नीलमणि है, और नीली छाया उनकी पाए। एक हाथ में शंख पांचजन्य, एक में गदा चक्र घुमाए। एक में उनके है तलवार, और प्रेम रूप व्यापक बरसाए। ऐसी शक्ति कल की भगवान की, और दर्शन कर लो कुंभ में आए। अरे दिखने वाले को ही दिखेंगे, अंधों को वह नहीं दिख पाए। जो घन घमंड में अंधा होगा, लाख वहां पर डुबकी लगाए। निर्मल मन मन जन मन सो मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट नहीं भावा। छल छिद्र हूं कपट सब त्यागो, और देखो कुंभ पर्व अनुरागो। निर्मल मन से जपो भगवाना, धरो ध्यान कल की भगवाना। पुष्पक ले विराज गति होई, 4 महीने भारत होई। और 4 सुदर्शन चक्र चला दे, सारे पाप दुनिया के हटा दे। और अहिंसा प्रगटे भारी, हिंसा जाए पाताल में सारी। ऐसा योग ये पड़ा भवानी, और मधुमंगल व्यापक गति जानी। धन्य धन्य कल की अवतारा, नहीं जन्मे फिर भी है पधारा। ऐसा कुंभ कल युग प्रगटावे, उस सदी 21वीं भारत आवे। जहां जन्मे कल की अवतारा, दर्शन देंगे भारत सारा। भारत के वो भाग्य जगावे, ऐसी शक्ति भारत प्रगटावे। धन्य धन्य भारत की भूमि, जहां पर कल के अवतार की शक्ति घूमी। देवता सभी घूम तन पावे, 33 करोड़ देवता आवे। गुरु पर्व मकर तन जानो, मंगल भारत का जय मानो। जगत गुरु भारत बन जावे, ऐसी सदी की समी आवे। चल पाखंड नहीं चल पावे, आतंकवाद पाताल सधावे। केवल भक्ति ध्वजा रहेगी, धर्म ध्वजा उड़ जाए भारी। जगत गुरु है शक्ति हमारी, भारत जगत गुरु बन पावा। ऐसा मंगल योग बनावा, राज ताज सब ही लुट जावे। जब मंगल गति व्यापक पावे, प्रगटे कल की भगवान अवतारा। और नीलम मणि प्रकाश तुम्हारा, नील नीलांबरम रोगनाशो शत्रुनाशो भय विनाशो। श्री कल की भगवान प्रथम पूज्यते मंगलम, मंगल करो अमंगल नाशो। भारत भूमि आप प्रकाशो, कुंभ पर्व विराज सिंहासन। दिव्य रूप गंगा का आसन, अमृत रूप अखंड भवानी। हरिद्वार कल की अवतारी, महाशक्ति वे भवगति गावा। ब्रह्मवेता जब योग लगावा, भक्तों की उमड़े भीड़ भारी। सर्व शक्ति आरती उतारी, मंगलमय वाणी गति जाना।
पूज रहे कल की भगवान। जय 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 कल की भगवान, मंगल भारत करो भगवान, और अमंगल नाशो भारी, विश्व गुरु भारत तैयारी। अखंड रूप ज्योति गति नाना, पुष्पक बैठ कल की भगवान। धन्य धन्य वे भव गति पावे, जब मूरत वाणी कल की प्रगटावे। वाणी कल की अवतार भवानी, प्रगटे कल की भगवान गति जानी। मंगलमय हो भारत सारा, ऐसी शक्ति रूप उजारा। सर्व शक्ति मंगल गति पावे। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, भरत खंड भूमि रक्षते, भारत रक्षते, मम राष्ट्र रक्षते। भारत भाग्य जगावते, करुणावतारम कमल नयनम शांताकारम। श्री कल्की भगवान आहनम आहनम, विष्णु नारायण आहनम, ब्रह्मा गायत्री आहनम, शिव शक्ति भोले भंडारी त्रिपुरारी आहनम, ब्रह्म वेदाहनम आहनम, भक्त भगवान हरिद्वार 33 करोड़ देवता आहनम, बद्री विशालम जगन्नाथम द्वारकाधीशम, महाशक्ति तेजोमयो श्री रामेश्वरम, चतुर्धामम चतुर्वेदम चतुर्मुखारविंदम आहनम आहनम, भगवती जगदम्बा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम, प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम, दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका, भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामि। है सरस्वती माता, महाकुंभ पर्व को शुभ करो, मंगलों से आच्छादित करो, भगवान की कृपा से भर दो। क्योंकि ये कुंभ घटक जब अमृत से भरता है तो भारत में राम राज्य हो जाता है, और यदि ये कुंभ घटक विष से भरता है तो दानव राज्य हो जाता है। तो मकर रेखा मानवता की रेखा है, और ये महाकुंभ मकर रेखा में प्रारंभ हुआ है। इसलिए मकर रेखा धर्म ध्वजाओं को ऊंचा करने वाली होती है। और कनक भवन पर उदय है सूर्य, सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो 14 जनवरी को उत्तरायण सूर्य कनक भवन में उदय होगा और 6 महीने तक चलेगा। उसके बाद दक्षिणायन कुंभ लंका भवन पर उदय होता है कर्क रेखा में। तो ये भारत, और उस दिन मकर राशि होगी, गुरुवार का दिन होगा, और 5 ग्रह मकर राशि में ही रहेंगे। तो पंचग्रहीय योग है पंचतत्व गतिजान, केवल शुक्राचार्य ही और रहे बाहर गतिमान। शुक्र बाहर रहेंगे और बाकी सभी ग्रह चंद्रमा और सूर्य, कुंभ का स्नान ही 5 ग्रहों के साथ हो रहा है। तो पंचवटी बन गया कुंभ ये, और देखो घट घट व्यापक जान, और नीले उड़ंत स्तरी लेकर आ गए मां कल की भगवान। इससे कल की भगवान का आगमन कुंभ में बड़ा शुभ है, मंगलमय है, भारत के भाग्य को जगाने वाला है, भारत में भक्तों की शक्ति को बढ़ाने वाला है, अन्न धन की बरसात करने वाला है, दुख और दरिद्र का नाश करने वाला है, सभी अमंगलों का नाश करके महामारियों को हटाने वाला है। और राम राज हो भारत में सदी की समी आए, और कल की अवतार खुद जन्म लेकर भारत दर्शन पाए। कल के अवतार का ही जन्म हो जाएगा। तो जब बहुत ज्यादा असंतुलन पृथ्वी पर पैदा होता है, मृत्युलोक में पाप की आंधियां चलने लगती है, अधर्म का बोलबाला होने लग जाता है, सब अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट मानने लग जाते हैं, तब अवतारों का प्रागट्य होता है। और अवतार मानवता की रक्षा करके और राम राज्य भारत में स्थापित कर देता है। ये चारों युगों की परंपरा रही है, और इस परंपरा को निभाने कल की भगवान कुंभ पर्व 14 जनवरी 2021 को नीले पुष्पक विमान में भारत में पधार रहे हैं। उनकी जय हो, जयकारा जब लग गया, और जय जय कल की भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने उनका हो कल्याण। बोलो जय श्री कल की भगवान की जय, आज के आनंद की जय, कुंभ महापर्व की जय।